नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अखिलेश जाट, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। तो हम बात करेंगे एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट की, ओबी यानी कि ऑर्डर ब्लॉक। ये कॉन्सेप्ट आईसीटी और स्मार्ट मनी ट्रेडिंग अप्रोच का एक मेजर बिल्डिंग ब्लॉक है। अगर आप ऑर्डर ब्लॉक समझ लेते हो तो आपको पता चल जाएगा इंस्टीट्यूशन अपना लार्ज ऑर्डर कहाँ प्लेस करते हैं और मार्केट के टर्निंग पॉइंट्स कहाँ से बनते हैं। सबसे पहले समझते हैं ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है। ऑर्डर ब्लॉक एक ऐसा एरिया होता है जहाँ इंस्टीट्यूशंस या स्मार्ट मनी ने अपने लार्ज लिमिट ऑर्डर प्लेस किए होते हैं। ये जोन्स प्राइस के लिए रिएक्शन पॉइंट होते हैं। जब मार्केट वापस इन एरियाज को रीटेस्ट करता है तो वहां से स्ट्रॉन्ग मूव आता है। सिंपल वर्ड्स में ओबी भी दो टाइप के होंगे, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, बियरिश ऑर्डर ब्लॉक। तो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक वो जोन होगा जहां पे बाय लिमिट ऑर्डर का कंसंट्रेशन होता है और बियरिश ऑर्डर ब्लॉक वो जोन होता है जहां सेल लिमिट ऑर्डर्स ज्यादा होते हैं। इन शॉर्ट्स ये वो जगह है जहां से मार्केट में एक बड़ा मूव स्टार्ट होता है। अब सवाल आता है कि इसे आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, तो एक एक करके समझते हैं। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफाई कैसे करें। एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफाई करने के लिए चार्ट पे एक कंसोलिडेशन एरिया ढूंढो जहां प्राइस थोड़ा साइडवेज मूव करता है। इसके बाद जब एक स्ट्रॉन्ग बुलिश इंपल्सिव मूव आता है तो उस मूव से पहले की लास्ट बियरिश कैंडल आपका बुलिश ऑर्डर ब्लॉक होता है। उस कैंडल के लो से हाई तक का जोन ड्रॉ करो। यही हुआ आपका ऑर्डर ब्लॉक जोन। जब प्राइस रिट्रेस होके इस जोन में वापस आता है तो वहां से मोस्टली बाइंग रिएक्शन मिलता है। अगर से फॉर एग्जांपल किसी स्टॉक या इंडेक्स ने एक रेंज के बाद में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव दिया है तो आप लास्ट रेड कैंडल मार्क करो, वो आपका बुलिश ऑर्डर ब्लॉक होगा। प्राइस जब वापस उस जोन को टच करेगा तो स्मार्ट मनी वहां से अपनी लॉन्ग पोजीशन री एंटर करता है। अब बात करते हैं बियरिश ऑर्डर ब्लॉक की। चार्ट पे कंसोलिडेशन फेज के बाद में अगर एक स्ट्रॉन्ग बियरिश मूव आता है तो उस मूव के पहले वाली लास्ट बुलिश कैंडल को आइडेंटिफाई करो। उस कैंडल के हाई से लो तक का बॉक्स ड्रॉ करो। ये जोन आपका बियरिश ऑर्डर ब्लॉक है। जब प्राइस वापस ऊपर जाके इस जोन को रीटेस्ट करता है तो मोस्टली वहां से सेलिंग प्रेशर आता है। एग्जांपल लेते हैं, कोई भी स्क्रिप्ट है हमारे पास में, ये चार्ट आपको दिख रहा है। अगर प्राइस चार्ट पे एक शार्प फॉल दिखाई देता है और उससे पहले एक छोटी सी ग्रेन कैंडल है तो उसका हाई और लो का रेंज मार्क करते हैं हम, वो आपका हुआ है बियरिश ओबी यानी बियरिश ऑर्डर ब्लॉक। प्राइस जब इस जोन को रीटेस्ट करेगा तो वहां से शॉर्ट सेटअप मिल सकता है। अब सवाल आता है कि ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड कैसे लें। तो ऑर्डर ब्लॉक में हमेशा स्मार्ट मनी फुटप्रिंट रहते हैं, इसलिए हमारा गोल होना चाहिए कि उनके साथ में ट्रेड करना, उनके अगेंस्ट में नहीं। जब प्राइस बुलिश और ऑर्डर ब्लॉक रीटेस्ट करें सिर्फ लॉन्ग सेटअप देखो, और जब प्राइस बियरिश ऑर्डर ब्लॉक रीटेस्ट करें तब सिर्फ शॉर्ट सेटअप को देखो। कंफर्मेशन के लिए आप और भी अदर टेक्निकल टूल्स लाइक मूविंग एवरेज, क्रॉसओवर या चेंज ऑफ कैरेक्टर पैटर्न्स का वेट कर सकते हो। जैसे ही प्राइस ऑर्डर ब्लॉक रिस्पेक्ट करें और क्रॉसओवर कंफर्म हो तो एंट्री हम कर सकते हैं। स्टॉप लॉस ऑर्डर ब्लॉक के थोड़ा नीचे या ऊपर लगाओ और टारगेट देखो नेक्स्ट स्विंग हाई या स्विंग लो का नियरली 1:2 या 1:1.5 रिस्क रिवॉर्ड के साथ में। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफाई करने के कुछ टिप्स। स्ट्रॉन्ग ओबी को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ कंफर्मेशन जरूरी है। प्राइस ने वहां से क्लियर डिस्प्लेसमेंट दिया हो, ओबी के आसपास फेयर वैल्यू गैप या लिक्विडिटी स्वीप प्रेजेंट हो, वॉल्यूम स्पाइक या इंस्टीट्यूशनल कैंडल पैटर्न विजिबल हो। अगर ये कन्फ्लुएंसेस मिल जाए तो वो ओबी हाईली वैलिड और रिलायबल हो सकता है। बेस्ट टाइम फ्रेम फॉर ऑर्डर ब्लॉक। तो ऑर्डर ब्लॉक सभी टाइम फ्रेम्स में काम करते हैं, चाहे आप स्कैल्पर, इंट्राडे या स्विंग ट्रेडर्स हो, लेकिन जनरल रूल्स ये हैं कि हायर टाइम फ्रेम ऑर्डर ब्लॉक्स ज्यादा रिलायबल होते हैं कंपेयर टू लोअर टाइम फ्रेम। स्कैल्पिंग में आप 15 मिनट से 30 मिनट तक का देख सकते हो, इंट्राडे के लिए 1 आवर्ली देख सकते हो, स्विंग ट्रेडिंग के लिए 4 आवर्ली या डेली ऑर्डर ब्लॉक यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऑर्डर ब्लॉक वो जगह है जहां स्मार्ट मनी अपना पोजीशन बिल्ड करता है। प्राइस जब इन जोन्स को रीटेस्ट करता है तो इंस्टीट्यूशन वापस एंट्री लेते हैं और इसीलिए वहां से मार्केट में स्ट्रॉन्ग रिवर्सल या कंटिन्यूएशन आता है। अगर आप ऑर्डर ब्लॉक्स को एफबीजी, चेंज ऑफ कैरेक्टर या लिक्विडिटी के साथ में कंबाइन करते हो तो आपका ट्रेड सेटअप इंस्टीट्यूशनल ग्रेड का हो सकता है और आप मार्केट के सही साइड पे ट्रेड कर रहे होते हो। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पसेस के लिए है। इस वीडियो में दी गई बातें, व्यूज या एग्जांपल किसी भी स्टॉक, इंडेक्स या असेट में बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। मैं अखिलेश जाट एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ और मेरा उद्देश्य ट्रेडर्स और इन्वेस्टर को फाइनेंशियल एजुकेशन और अवेयरनेस देना है। मार्केट में इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करना रिस्क के साथ आता है। आप कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या रजिस्टर्ड एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें। पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर रिजल्ट की गारंटी नहीं देता। थैंक यू।